इनका गृह मंत्री संसद भवन में अंबेडकर 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 चिल्लाने का जो काम किया, ये तो संविधान भगवान ने नहीं बनाया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए थे। सबसे पहले इस बेहुदा को गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, शर्म लगना चाहिए। ये बाबा साहब का संविधान के बदौलत हम गृह मंत्री हैं, ये बेहुदा पाना कर रहे हैं। सबसे हो जाएगा मोहित यादव जी आप पर, बेहुदा पाना है, बेहुदा पाना है। सबसे पहले बोलने के लिए औकात है अमित शाह में, गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे। सौभाग्य मनाइए लालू प्रसाद यादव जी हम लोगों के बीच पैदा लिए, जो लोग खटिया पर बैठने का साहस किया, लोग चप्पल जूता पहना और मालिक के नजदीक, ये सामंती वर्ग के नजदीक कुर्ता पहनकर कहा जो लालू यादव ने नारा दिया था, भीख नहीं भागीदारी है, सत्ता में हिस्सेदारी है। मुखिया भी बना दलित, मुखिया भी बना पिछड़ा, एमएलए भी। लालू यादव से पहले आप विधायक का सूची उल्टा कर देख लीजिए, चौबे जी, दुबे जी, पांडे जी, मरकांडे जी। अब देखिएगा पासवान जी, महतो जी, मंडल जी। यह लालू यादव का जन क्रांति का उपज है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद किसी नेता ने बाबा के विचारधारा पर चलने का काम किया, जिसका नाम है लालू यादव। आज चले जाइए मध्य प्रदेश चले जाइए, छत्तीसगढ़ में आज भी दलित का बच्चा घोड़ा पर नहीं चढ़ता है, आज भी आदिवासी का बच्चा चप्पल नहीं पहनता है। बिहार में ही ले लीजिए, आप चले जाइए यहीं गौरा, वहां दलित को मंदिर में प्रवेश करने के लिए नहीं देता है। क्या बात करते हैं? अरे गौरा भगवती स्थान चले जाइए, इसी तेघरा प्रखंड में आज भी दलित के वहां पर मंदिर में प्रवेश वंचित है। लालू यादव ने नारा देने का काम किया था, भेड़ चराने वाले, बकरी चराने वाले, सुगर चराने वाले, मछली पकड़ने वाले, तार चढ़ने वाले, सबसे पहले अपने बाल बच्चा को शिक्षित बनाने का काम करो। 4 विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले लालू प्रसाद यादव हैं। आरा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, छपरा लोकनायक जयप्रकाश बाबू विश्वविद्यालय, मधेपुरा बीएन मंडल विश्वविद्यालय, पटना मजरूल हक उर्दू फारसी विश्वविद्यालय। जिस तरह से हमने बनाए, लालू जी ने बनाए, शेष 2 विश्वविद्यालय, भगवान बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय झारखंड में चला गया। जिस समय रामविलास जी हाशिए पर थे, एक भी विधायक नहीं था, माननीय लालू प्रसाद यादव जी, अरे हमारा बिहार के नेता बा रामविलास, अपना विधायक के जरिए राज्यसभा भेजने का काम किए। यही नीतीश कुमार है। जहानाबाद के सांसद ने कहा नीतीश कुमार क्रेज तोड़ देंगे, आदरणीय लालू प्रसाद कहे भूल जाओ, 90 से पहले वाला बिहार नहीं है, 90 के बाद वाला बिहार है। एक एक पर 10-10 का तबला बजा देंगे। जब आ जाएंगे तो बड़े भाई हैं, शरण में लगा लेंगे। क्या बात कर रहे हैं? हमारे नेता ने कहा, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी विधान सभा में, चाचा जिस लड़ाई को आपने ठाना था भतीजा आपका पूरा करेगा, तो चाचा प्रताड़ित हो रहे हैं, तो गम तो हम लोग को है ना, ये चाचा को प्रताड़ित किया जा रहा है हमारे। क्या बिहार में एक बार फिर से सरकार बदलने वाली है? क्या नीतीश जी का मन डोल रहा है? आपने कई दिनों से लगातार टीवी अखबार में खबरें देखी होगी कि बिहार में सरकार गिरने जा रही है। एक बार फिर से नीतीश कुमार पासा बदलने जा रहे हैं, तेजस्वी जी के साथ आ सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एकनाथ शिंदे को आप याद कीजिए, मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र में, फिर उनको साइड करके बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बना लिया क्योंकि बीजेपी को वहां पे अधिक सीट आई थी। क्या यही खेल बिहार में हो सकता है क्या? क्योंकि 20 के चुनाव पर यदि आप याद करेंगे, कुछ इसी तरह से नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए चिराग पासवान के कंधे बीजेपी ने तीर चलाए थे। तो क्या इस बार नीतीश कुमार एक तीर से 2 शिकार करेंगे? एक तो कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को उन्होंने साथ लिया है, वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि वो कभी भी पासा बदल सकते हैं। इस तरह की कयास हैं। अभी एक यात्रा पे है, प्रगति यात्रा पे नीतीश कुमार जी, सरकारी यात्रा है, लेकिन दोनों उप मुख्यमंत्री वहां से गायब हैं, अकेले घूम रहे हैं बिहार में। आपके नेता भी यात्रा पे हैं, उस पर ही बात करेंगे, माई बहन योजना पर ही बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले वही, क्या बिहार में एक बार फिर से सरकार गिर रही है? मोहित यादव जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं बेगूसराय से, बात करेंगे सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके सरकार रहना और सरकार गिरना ये अपने जगह है, और हम राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं। आदरणीय राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद बिहार नहीं, भारत नहीं, पूरे दुनिया में कोई समता मूलक समाज के हितैषी, संविधान सम्मत कार्य करने वाले, संवैधानिक कार्य करने वाले, बाबा साहब को मानने वाले कोई नेता पैदा लिया है देश में तो लालू प्रसाद यादव जी पैदा लिए हैं, जिसका सैकड़ों जीता जागता उदाहरण है मित्रों। जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक नारा देने का काम करते थे, शिक्षित रहो, संगठित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। हमारे नेता जब बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण लिए, प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में, साथियों बिहार में एक दिन होली और दिवाली दोनों लोगों ने मनाने का काम किया। आज मनु स्मृति दिन है, मनु स्मृति जलाने वाला दिन है। आज ही के दिन 25 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनु स्मृति को जलाने का काम किए थे और राष्ट्रीय जनता दल परिवार भी मनु स्मृति जलाने का काम किया है। याद होगा जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में मौलिक अधिकार लोगों का देने का काम किए, नारा देने का काम किए थे। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को आज दूसरे अंबेडकर के रूप में देश जान रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण है। बाबा साहब को नारा को याद कीजिए, उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हमारे नेता भी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से नारा देने का काम किए थे, ये भीख नहीं भागीदारी है, सत्ता में हिस्सेदारी है। और तमाम शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित वर्ग के लोग अपने बाल बच्चा को सबसे पहले शिक्षित बनाने का काम करो। शिक्षित बनाने के लिए उन्होंने प्रथम मुख्यमंत्री काल में, लोग केवल नेता कहलाते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद किसी नेता ने बाबा के विचारधारा पर चलने का काम किया, जिसका नाम है लालू यादव। एक सवाल है सर, ये अभी गिरिराज सिंह, चूंकि बेगूसराय में हम लोग हैं, यहाँ के सांसद मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा है, शायद लगता हो सकता है कि दिल्ली में मीटिंग हुई है और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, क्योंकि अमित शाह ने कहा था कि चुनाव के बाद मिल बैठ के तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन गिरिराज सिंह बोल रहे हैं, अभी आए हैं, जायसवाल जी भी आए हैं, सम्राट चौधरी जी भी आए हैं, कह रहे हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे ही रहेंगे, साथ में इनको भारत रत्न भी दिया जाए। ये गिरिराज सिंह बोल रहे हैं, नीतीश कुमार के बारे में कैमरा पे बोल रहे हैं। सत्ता के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, सत्ता के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। आज भी बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान इनको पसंद नहीं आ रहा है। इनका गृह मंत्री संसद भवन में अंबेडकर 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 चिल्लाने का जो काम किया, बोला अंबेडकर अंबेडकर चिल्लाते हो, अगर इतना नाम राम को लेगा तो 7 जन्म तक लोग स्वर्ग पहुंच जाएंगे। ये तो संविधान भगवान ने नहीं बनाया, संविधान तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए थे। सबसे पहले इस बेहुदा को गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? अरे बेहुदापन को सबसे पहले गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस मंदिर में आप बोल रहे हैं वह मंदिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संवैधानिक है, वह संविधान है। उस मंदिर में बोलने के पीछे शर्म लगना चाहिए। ये बाबा साहब का संविधान के बदौलत हम गृह मंत्री हैं, ये बेहुदापना कर रहे हैं। केस हो जाएगा मोहित यादव जी आप पर। बेहुदापना है, बेहुदापना है। सबसे पहले बोलने के लिए औकात है अमित शाह में, गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे। उसके बाद अंबेडकर 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 चिल्लाना बंद करे, चिल्लावे रोड पर आकर, लेकिन उस पद से इस्तीफा दे। तकलीफ क्या आप लोगों को? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ मौलिक अधिकार के बदौलत आज वो गृह मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, और जितने भी पार्लियामेंट में मंत्रिमंडल है वह बाबा साहब संविधान का देन है। यानी बाबा साहब का संविधान के बदौलत आप गृह मंत्री हैं और चिल्लाते अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर।
बेहुदापन है ही, शर्म लगना चाहिए, इस्तीफा दे दे। हम राष्ट्रीय जनता दल परिवार इसका घोर निंदा करते हैं और अमित शाह जी, राष्ट्रीय जनता दल परिवार आपको उस गद्दी पर रहने के लिए नहीं आप लोग फैशन में नाम लेते हैं बाबा साहब का, शर्म लगना चाहिए। फैशन में नाम लेते हैं, तू मन इस्तीफा दे दे, अलग से संविधान निर्माण कर ले, पुनः मनुस्मृति लाने का प्रयास जो करा ला ले, फिर हम दलित गुलाम हो जाएंगे, हम पिछड़ा फिर एमपी एमएलए नहीं बनेंगे, हम पिछड़ा फिर मुखिया सरपंच नहीं बनेंगे, जूता खोल कर चलेंगे, चप्पल नहीं पहनेंगे, कमीज खोल लेंगे, फिर लाभ जो शासन लाना चाहता है बाबा साहब को समाप्त करने करके, या शासन आने के लिए अब लोग नहीं देगा। खास करके आपने माननीय लालू प्रसाद यादव जी के बात किए हैं। हमने बोला दूसरा अंबेडकर इस देश में अगर कोई पैदा लिया है जिसका नाम है लालू प्रसाद यादव जी। जब लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए थे, वह बेगूसराय जिला हो, अररिया हो, खगड़िया हो, पूर्णिया हो, दरभंगा हो, मधुबनी हो, छपरा हो, बक्सर हो, भोजपुर हो, तमाम जगह के आम नागरिक समझता था अब बाबा साहब का संविधान धरातल पर लागू हुआ है। सीना ऊंचा करके दरोगा के नजदीक बैठता था, सीना ऊंचा करके वीडियो के नजदीक बैठकर अपना काम करवाता था और हमारे नेता ऐलान करके कहते थे, ऐ कलेक्टर, एसपी, आप इस जनता मालिक के नौकर हैं, मालिक ये जनता है। आज जनता का अधिकार छीना जा रहा है। मोहित जी इतने सीनियर लीडर हैं, हमें ये बताइए, कहा जाता है कि उस वक्त में अपर कास्ट के सामने में जो शूद्र समाज था मनुस्मृति के हिसाब से वो बैठ नहीं सकता था, क्या सच्चाई है? चप्पल नहीं पहन सकता था, इसको बताइए। आप तो दूर के बात अब कर रहे हैं, आज चले जाइए मध्य प्रदेश चले जाइए, छत्तीसगढ़ में आज भी दलित का बच्चा घोड़ा पर नहीं चढ़ता है, आज भी आदिवासी का बच्चा चप्पल नहीं पहनता है। बहुत सारे ऐसा स्टेट है, बिहार में ही ले लीजिए, बहुत जगह ऐसे जगह है, आप चले जाइए यहीं गौरा, वहां दलित को मंदिर में प्रवेश करने के लिए नहीं देता है। क्या बात करते हैं? अरे गौरा भगवती स्थान चले जाइए, इसी तेघरा प्रखंड में आज भी दलित के वहां पर मंदिर में प्रवेश वंचित है। खास करके आज भी दलित को ये लोग मनुस्मृति के तहत प्रताड़ित कर रहे हैं। आप भी नहीं जा सकते हैं। सौभाग्य मनाइए, लालू प्रसाद यादव जी हम लोगों के बीच पैदा लिए, जो लोग खटिया पर बैठने का साहस किया, लोग चप्पल जूता पहना और मालिक के नजदीक, ये सामंती वर्ग के नजदीक कुर्ता पहनकर कहा, जो लालू यादव ने नारा दिया था, देख नहीं भागीदारी है, सत्ता में हिस्सेदारी है। मुखिया भी बना दलित, मुखिया भी बना पिछड़ा, एमएलए भी। लालू यादव से पहले आप विधायक का सूची उल्टा कर देख लीजिए, चौबे जी, दुबे जी, पांडे जी, मरकांडे जी, अब देखिएगा पासवान जी, महतो जी, मंडल जी। यह लालू यादव का जन क्रांति का उपज है और बाबा साहब अंबेडकर का दूसरा कोई अनुयायी है, दूसरा कोई इस देश में अंबेडकर है तो लालू यादव है। लालू यादव ने नारा देने का काम किया था, भेड़ चराने वाले, बकरी चराने वाले, सुगर चराने वाले, मछली पकड़ने वाले, तार चढ़ने वाले, सबसे पहले अपने बाल बच्चा को शिक्षित बनाने का काम करो। उन्होंने जो घोषणा किया उसके हिसाब से काम भी किया। आज जीता जागता उदाहरण है, शेष जो बिहार बचा है उसमें 4 विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले लालू प्रसाद यादव हैं। आरा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, छपरा लोकनायक जयप्रकाश बाबू विश्वविद्यालय, मधेपुरा बीएन मंडल विश्वविद्यालय, पटना मजरूल हक उर्दू फारसी विश्वविद्यालय। जिस तरह से हमने बनाए, लालू जी ने बनाए, शेष 2 विश्वविद्यालय, भगवान बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय झारखंड में चला गया। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी दूसरा अंबेडकर है, मनुस्मृति के विरोधी है। अब रही बात कैसे दलितों का हित ऐसी नहीं है, जिस समय रामविलास जी हाशिए पर थे, एक भी विधायक नहीं था, माननीय लालू प्रसाद यादव जी, अरे हमारा बिहार के नेता बा रामविलास अपना विधायक के जरिए राज्यसभा भेजने का काम किए। यही नीतीश कुमार है, जहानाबाद के सांसद ने कहा नीतीश कुमार क्रेज तोड़ देंगे। आदरणीय लालू प्रसाद कहे भूल जाओ, 90 से पहले वाला बिहार नहीं है,
90 के बाद वाला बिहार है, एक एक पर 10-10 का तबला बजा देंगे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है, ध्यान नहीं, एक पर बैठेगा 3-3, ये जी माननीय लालू प्रसाद यादव जी मदद किए हैं नीतीश कुमार जी को भी, नीतीश जी को साथ ला रहे हैं, यही तो सवाल था। हाँ देखिए, ये भाव जब आ जाएंगे तो बड़े भाई हैं, शरण में लगा लेंगे। क्या बात कर रहे हैं? हमारे नेता ने कहा, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी विधान सभा में, चाचा जिस लड़ाई को आपने ठाना था भतीजा आपका पूरा करेगा। चाचा जिसने लड़ाई को आप ठाने हैं भतीजा आपका पूरा करेगा। आप केवल आशीर्वाद बनाते रहिए। तो चाचा से विद्रोह कहां है? चाचा को तकलीफ होगा तो भतीजा, ये तो हमारा धर्म है, वो आ जाएंगे तो फिर सम्मान उनको दिया जाएगा। आने का मतलब है कि दिल्ली की सरकार गिर जाएगी साहब। तो चाचा प्रताड़ित हो रहे हैं, तो गम तो हम लोग को है ना कि चाचा को प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे नेता कह रहे हैं। लेकिन चाचा जो लड़ाई को ठान दिए, भतीजा झंडा उठाकर गांव गांव जा रहा है। तकलीफ में है, आपको लगता है ऐसा? तकलीफ में है, नहीं देख रहे हैं कितना उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। अरे चाचा है हमारे नेता का, ये तब सोच कर ही रहे हैं। खास करके चाचा जी ने इनके बात को मानकर जो 20 के विधानसभा में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बेगूसराय, खगड़िया, अररिया, मधुबनी, पूर्णिया, दरभंगा, मधेपुरा तमाम जगह जाकर कहे थे कि हमारी सरकार बनेगी, हम प्रथम कैबिनेट के बैठक में 20 लाख बेरोजगारों को, 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। इस बार बोल रहे हैं आप लोग 2500, क्या बोल रहे हैं? लेकिन मेरे नेता जो वादा किया उसको निभाने का काम किया। कम ही दिनों की शासन रही, लेकिन 5 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का काम किए। और हमारा नेता का घोषणा हो गया है 25 में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी। 25 में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी तो माई बहिन मान योजना के तहत वह सभी जबर के माता, सभी धर्म के माता बहन को प्रत्येक माह 2500 रुपया दिया जाएगा राज्य सरकार की ओर से। और हमारे नेता ने घोषणा किया है जो राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी वह राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत जिन विकलांग विधवा बहने माताएं को 400 रुपया प्रति माह मिल रहा है उसे 1500 प्रति माह दिया जाएगा। 200 यूनिट बिजली फ्री में दिया जाएगा। हमका घोषणा पत्र भी सही कह रहे हैं। माननीय नेता का हमारा नेता झूठ नहीं बोलता है। जो बोलते हैं लालू जी से लेकर तेजस्वी जी पूरा करने का काम करते हैं, पूरा करने का काम। अब रही बात माननीय मुख्यमंत्री जी का एक यात्रा चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक यात्रा चल रहा है। अगले बार जब 20 में हमारे मुख्यमंत्री जी चले थे तो अंतिम बार हम आप लोगों से वोट मांगने के लिए आए हैं और उसी टर्म नालंदा में जाकर बोले थे जो काम मैंने किया अब काम तेजस्वी करेगा। वो तेजस्वी जी के लिए तमाम जगह जाकर आशीर्वाद मांग रहे हैं, पूर्व से घोषणा कर दिए हैं। अच्छा। हमारे मुख्यमंत्री जी झूठ नहीं बोलते हैं, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक यात्रा निकाले हैं। चलिए, और बिहार की पॉलिटिक्स को यदि आप समझते हैं तो नीतीश कुमार का दाहिना हाथ क्या करेगा उनके बाएं हाथ को भी पता नहीं होता है। ये कहा जाता है राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, कब क्या कौन सा फैसला लेना है ये उनको अच्छी तरह पता है। चिराग को भी साध रहे हैं, चिराग पे पूछ लेते हैं। चाचा आए, चिराग पासवान भी आएंगे क्योंकि चाचा के साथ बहुत ट्रेनिंग में है चिराग पासवान। चिराग जी को याद करना चाहिए, आज देश में दूसरा अंबेडकर कोई लालू यादव है। इस मनु स्मृति को जिस आज दहन दिवस है, इस मौके पर मैं चिराग जी को भी कहना चाहता हूं, अगर डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद इस भारतवर्ष में कोई नेता है सामाजिक न्याय के धरोहर तो लालू यादव आ जाए साथ, वह सेंट्रल लीडर बन जाएंगे। अन्यथा मनुवादी के फेरा में जहां है वहीं रह जाएंगे। पार्टी खत्म कर देती है बीजेपी छोटे छोटे पार्टियों को। तो जीता जागता उदाहरण है महाराष्ट्र और अकाली दल, तमाम छोटे छोटे दल को समाप्त करने का प्री प्लानिंग है। अगर राजनीति में रामविलास जी को विरासत को बचाना चाहते हैं तो वो लालू जी के साथ आ जाए, स्वागत है, स्वागत है। आप लोग खड़े हैं साथ।
काहे करा रहेंगे, हम दलित हितैषी हैं। दूसरा, अंबेडकर हमारे देश में लालू यादव है। अंबेडकर जी तो दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा को खुला ऑफर दे रहे हैं आप। आ जाए। अगर विरासत को बचाना है तब, अब विरासत को मिटाना है तो मनुवादी के साथ में रहे। चलिए, मोहित जी हैं, शानदार बोलते हैं। और नीतीश जी के बारे में आपका क्या मानना है? क्या वाकई में सरकार बिहार में गिरने जा रही है? और इस बार जब सरकार गिरेगी, इसकी धमक दिल्ली तक सुनाई देगी, क्योंकि नीतीश जी जब भी हटेंगे तो अकेले नहीं हटेंगे। इस बार उनको, उनके मन में अभी भी वो टीस तो है, क्योंकि उन्होंने ही इंडिया गठबंधन को बनाया था, मोदी जी को हराने की बात करते थे। मौका मिलेगा तो झटका जरूर देंगे। चिराग